मुसलसल वार करने पर भी जर्रा भर नहीं टूटा। मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। हम उसको खोने का गम किस्मत पर कैसे टाल सकते हैं, वो हाथ में टूटा है गिर कर नहीं टूटा। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज नम आँखों से दोबारा याद आ रहे हैं रणधीर प्रसाद वर्मा, शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा, जिन्होंने आतंकियों से कितनी जाबाजी से जूझकर हमें बता दिया कि जीवन तो एक ही है, लेकिन अपने बलिदान से किस तरह इसे यादगार बनाया जाता है। तारीखें वापस आ गई हैं, कैलेंडर बदल चुके हैं। रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा आयोजित है एक भव्य कार्यक्रम, जिसमें नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। अशोक चक्र से सम्मानित जाबाज एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा को समस्त भारत, झारखंड, बिहार और आसपास के सभी लोग याद कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष किशोर कुमार जी। मैं सुनना चाहूँगी वो कैसे याद कर रहे हैं एक जाबाज योद्धा को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, हम लोग शहीद को उनकी जो शहादत थी, उनका जो राष्ट्र प्रेम था, उनकी जो ईमानदारी थी, कर्तव्य निष्ठा थी, हम इन सब का एक समावेश करके उसी रूप में उनको याद करते हैं। एक धीर, वीर, गंभीर रणधीर वर्मा को हम लोग याद करते हैं, हर साल याद करते हैं। वो जिंदादिल इंसान थे और खेल के साथ साथ कला और संस्कृति में भी उनकी बड़ी रुचि थी और ये दोनों को ही योग का हिस्सा मानते थे वो। तो हम लोग उनको संगीत में श्रद्धांजलि हर साल देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 30 सालों से लगातार 31 सालों से अनवरत हम लोग संगीत में श्रद्धांजलि देते रहे हैं। इस बार चूँकि कोरोना गाइडलाइंस जारी है, सार्वजनिक जगह पर प्रोग्राम होना है, भीड़ नहीं करनी है, किसको मास्क लगाने के लिए बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने संगीत में श्रद्धांजलि नहीं दी है। लेकिन हम लोग वीर को उसी ढंग से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जैसे हर साल करते रहे हैं। और बड़े खुशी की बात है कि धनबाद की जनता भी 32 साल बाद, 3 दशक बीतने के बाद उसी जज्बे के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी अनुराग के साथ अमर शहीद को याद करती है जनता। उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है जनता। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, इनकी शहादत बड़ा ही एक रेयर कहिए उसको, इस महीने में कहिए कि आज टेरर फंडिंग की बात पूरे दुनिया में, देश में चल रही है। टेरर फंडिंग की बात चल रही है। अभी 4-5 दिन पहले गृह मंत्रालय ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए बड़ा सम्मेलन किया। लेकिन धनबाद में 30 साल पहले जो घटना हुई थी वो टेरर फंडिंग के लिए ही हुई थी। टेरर फंडिंग के लिए हुई थी। खालिस्तान के आतंकवादी जब उनके पंजाब में कमर तोड़े जा चुके थे, आर्थिक रीढ़ टोड़ी जा चुकी थी, तो पैसे के लिए भाग रहे थे, तो कहीं कहीं बैंक का निशाना करना चाहते थे वो। इसी में धनबाद आए हुए थे। और देखिए, रणधीर वर्मा जिस पद पर थे, अगर चाहते तो अपने सबऑर्डिनेट को कह सकते थे कि जाओ भाई देखो कहाँ क्या घटना हो रही है। लेकिन उनकी जो अगली पंक्ति में खड़ा होने का जो जज्बा था, एक नेतृत्व करने का अद्भुत कौशल था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद भी जाऊंगा। और खुद आए, मुठभेड़ उन्होंने की, मारे गए, शहीद हुए, मारा भी। लेकिन एक बड़ा काम यह हुआ कि पूरे इलाके से आतंकवादियों के पैर उखड़ गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने थे सारे सतर्क हो गए कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और इस तरह इस इलाके में, पूरे इलाके में आतंकवाद की जड़ें पनप नहीं पाई। तो इस बात को भारत सरकार ने उस समय समझा, अच्छी तरह से समझा। और तभी आनन फानन में एक सिविलियन को कभी भी अशोक चक्र नहीं दिया जाता था। कोई इतिहास नहीं था अशोक चक्र देने का, ये सभी सैनिक के लिए था। वीरता का सर्वोच्च पदक है यह अशोक चक्र। लेकिन सरकार ने नियमों में बदलाव किया, बहुत कम समय में नियमों में बदलाव किया और पहली बार किसी सिविलियन को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आर वेंकटरमन ने उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनकी शहादत की मुक्त कंठ से सराहना की थी और गर्व किया था कि राष्ट्र को रणधीर वर्मा पर गर्व करना चाहिए। आपको पता होगा उसके 12-13 साल बाद भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया।
तो ये तो मैं कहूँगा कि धनबाद की जनता, पूरे देश की जनता का प्रेम है और उनकी कर्तव्य निष्ठा है, उनका समर्पण था रणधीर वर्मा का, जिसके कारण आज भी वो सबके दिलो दिमाग पर बने हुए हैं। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी शहादत की उतनी समझ नहीं हो पाती है जी। और जिस कारण से कई बार थोड़ा निराशा होती है। जैसे आपको बताऊं, अभी कुछ महीने पहले जी। भारत सरकार के निर्देश पर सरदार वल्लभ भाई पटेल IPS इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, वहाँ पर की गैलरी में शहीद रणधीर वर्मा को स्थान दिया गया कि ताकि जो नए नए लोग आते हैं, IPS लोग आते हैं, वो इनके शहादत से प्रेरित हो सकें, वीरता से प्रेरित हो सकें। लेकिन रणधीर वर्मा की जो कर्मभूमि है, धनबाद कर्मभूमि है, उस कर्मभूमि पर एक रणधीर वर्मा स्टेडियम है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है रणधीर वर्मा स्टेडियम है। उस रणधीर वर्मा स्टेडियम से रणधीर वर्मा का नाम पट ही हटा दिया गया। आप जाकर देखिए, रणधीर वर्मा का नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको। और पथ निर्माण विभाग है, उसने एक एरो दिया हुआ है, एरो में क्या दिखता है? गोल्फ ग्राउंड। मतलब रणधीर वर्मा का नाम तो हटा ही दिया और गोल्फ ग्राउंड के रूप में ही उसको याद कीजिए। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये चिंताजनक की स्थिति है, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस जगह पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिमा स्थल की स्थिति थोड़ी जर्जर हो गई है। नगर निगम ने 3 साल पहले प्रस्तावित किया था कि धनबाद के महत्वपूर्ण चौराहों पर हम लोग शहीदों की प्रतिमाएं, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाएंगे या जीर्णोद्धार करेंगे। हम लोगों ने भी आग्रह किया था कि नगर निगम ऐसा करने जा रहा है तो इस प्रतिमा स्थल का भी जीर्णोद्धार करे। उस समय तत्कालीन मेयर था, उन्होंने यहाँ पर आकर के घोषणा भी की कि साहब हम लोग ऐसा ही करेंगे, और इसके लिए हमने आर्किटेक्ट से सारा डिज़ाइन बनाकर नगर निगम को दे दिया। लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बात खत्म हो गई, आई गई खत्म हो गई, बात नहीं हो गई। तो ये चंद कुछ मामलों में थोड़ी सी निराशा जरूर होती है, लेकिन ओवरऑल धनबाद ने, झारखंड ने और पूरे देश ने रणधीर वर्मा को याद रखा है और उनकी वीरता से, उनकी कर्तव्यनिष्ठा से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले। इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूली पाठ्य पुस्तक में रणधीर वर्मा को पढ़ाया जाए। देखिए आप लोग, अग्निवीर की बहाली हो रही है सब जगह, नए नए लड़के जाएंगे, अग्निवीर होकर जाएंगे। अगर उनको स्कूल के समय से ही उनमें वीरता का संस्कार भरा जाए, ईमानदारी का संस्कार भरा जाए, कर्तव्य निष्ठा का संस्कार भरा जाए, तो बड़ी बात होगी। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि भाई रणधीर वर्मा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। प्लस हजारीबाग में जो पुलिस एकेडमी है उसका नाम बदल के रणधीर वर्मा के नाम पर कर दिया जाए। बहुत आज शहर में जरा कुहासा है, लेकिन रणधीर वर्मा जी की यादें साफ साफ दिखाई दे रही है। लोग उनके शहादत को नमन कर रहे हैं और बहुत ही प्रेरणादायक उनका संपूर्ण जीवन रहा। कुछ शिकायतें प्रशासन से भी है। हमारे देश के बच्चे सपूत कहे जाने वाले रणधीर प्रसाद वर्मा जी को आज समस्त देश याद कर रहा है और कोयलांचल की सीधी तस्वीरें लाइव इंडियन गार्ड लगातार आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, उन्हें किस तरह याद किया जाए, उनके विचारों को कैसे सहेजा जाए। बात यहाँ सिर्फ मूर्ति रखने की नहीं है, दिलों में भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती रहनी चाहिए। अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।